हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता के सबसे लास्ट पार्ट को लेके आए हुए हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है 6 नंबर वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको आने वाले हैं या आ सकते हैं, और मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वही क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे और 6 नंबर वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासे का हमने, ये शायद तीसरा क्वेश्चन होगा पासे पर आधारित। अगर हम एक पासा फेंकते हैं तो उसके 6 रिजल्ट आते हैं। इसने बोला है 2 पासा फेंकना है, तो 6 × 6 कितने हो गए? 36। कुल परिणाम हो गए इनके, कुल परिणाम हो गए 36। चलिए ठीक है, ये तो टोटल परिणाम हुआ। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक द्विक आने की प्रायिकता। द्विक क्या होता है? द्विक का मतलब जैसे अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो पहले पे एक आ जाए, दूसरे पे भी एक आ जाए, दोनों सेम मान लो फिर फेंका, पहले पे 2 आ गया तो दूसरे पे भी 2 आ जाए, फिर फेंका तीसरे पे भी 3 आ जाए, सॉरी पहले पे भी 3 आ जाए, फिर दूसरे पे भी 3 आ जाए, मीन्स मिला जुला के सब पे सेम नंबर आए, तो द्विक का मतलब हो गया 1 1 2 2, ऐसे द्विक होते हैं। 3 3 4 4 5 और 5, और क्या हो गया 6 और 6। अब इसके अलावा 6 को अलावा तो पासे में होते ही नहीं है, ठीक है। अब हमें प्रायिकता, देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन 6 नंबर का है। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चे द्विक का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे कि द्विक आने की क्या प्रायिकता, उनको लगेगा 2 आने की प्रायिकता। द्विक का मतलब ये समझिएगा कि एक ही ब्रैकेट में दोनों सेम वैल्यू हों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, कोई छूटा नहीं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप प्रायिकता लिखेगा, प्रायिकता में लिखना है द्विक आने की या द्विक की प्रायिकता। टोटल कितना होता है? 36। द्विक कट हुए 1 2 3 4 5 6, कट कर दिया तो मिला जुला कितना हो गया 1/6। लास्ट में उत्तर जरूर लिखा करिए। हाँ, उत्तर में क्या है? द्विक आने की प्रायिकता, द्विक आने की प्रायिकता। अगर आपको पूरा नंबर लिखना है बच्चों तो आप आंसर जरूर लिखा करिए, लास्ट में आंसर जरूर लिखा करिए। द्विक आने की प्रायिकता कितनी थी? 1/6। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया। बस कठिन कहाँ था, ट्रिक कहाँ था? द्विक आने की प्रायिकता। ये बच्चे आप सीख जाइए, बाकी तो आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क जानते हैं, जैसे सीडी की आप डिस्क देखे होंगे जिसमें सीडी पहले चलता था, उसी को डिस्क कहा जाता है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस डिस्क में से एक डिस्क यादृच्छिक छाया निकाली जाती है, या आपको डिस्क में ज़्यादा डाउट हो रहा तो सोच लो कोई डिस्क वस्तु है खेलने वाली, इतना सोच लीजिए, ठीक है। करा एक डिस्क यादृच्छिक छाया निकाली जाती है। यादृच्छिक छाया का मतलब रैंडमली, मतलब आपको देखना नहीं है और एक डिस्क उसमें से क्या कर लेना है? निकाल लेना है। इसको बोलते हैं यादृच्छिक छाया। निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी या इसकी प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करिए जिसमें 2 या 3 पार्ट हों, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन निश्चित आते हैं। हमने 2-3 क्वेश्चन लगवाया हुआ है, ताश के पत्तों पे लगवाया है, डाइस पे लगवाया है, क्वाइन पे लगवाया। अब देखिए थोड़ा जो अलग तरीके के क्वेश्चन वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े जाएंगे जो कि 6 नंबर के होते हैं। एक पेटी है, उसमें 1 से 90 तक, ध्यान दीजिएगा। मान लो हम डिस्क लेते हैं, उसमें लिखा है 1 2 3 9 10 11 90 तक। हमने 1 से लेकर 90 तक नंबर मान लिया, लिख लिया, ठीक है। अभी तो लिख लिया। पहला है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या पहले लिख लो, 2 अंकों की संख्या। अब आप बताओ 2 अंकों की संख्या का मतलब, देखो 9 तो एक अंक है, यहां से 2 अंक शुरू होता है,
अब 10 से लेके 10, 11, 12, 13, 14, 15 डॉट 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 90 तक 2 अंक की संख्या है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ तक नहीं है? 1 से लेके 9 तक। तो आपको पता है ना, आपके पास 1 से 90 तक नंबर है, लिख लिया। अब उसमें से 1 से 9 तक जो है एक ही अंक की संख्या, उसको हटा दो। 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। तो कितने मिल गए? 81। क्लियर है ना? 81 अंक आपको ऐसे मिल गए जो कि 2 अंक वाले हैं, 1 से लेकर 90 तक। इतना आपने कर लिया। पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। अब प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता निकाल दीजिए भाई इनकी, 2 अंकों की एक संख्या। प्रायिकता जैसे आपको ये ना लिखना हो तो आप पीई भी लिख सकते हैं, इवेंट, घटना, बताया गया था शुरू में। ठीक है, पहला हम निकाल रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो टोटल आप बताइए कि हमारे पास टोटल 1 से लेकर 90 डिस्क था। ठीक है, उसमें 2 अंक वाली संख्या 81 थी, 81। अब इसको कट कर लिया, 9 9 81, 9 10 में 90, कट गया ना। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या अगर हम ना काटे तो मेरा आंसर सही है? बिल्कुल सही है आपका। आप अगर क्वेश्चन को कट नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ये मत सोचिएगा आपका गलत हो जाए। बट आप काटा करिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करिए, सरलतम रूप में जरूर लिखा करिए। 9 9 81 और 9 10 में 90, ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? देखिए, जैसे अगर हमने 2 गुणे 2 कर दिया तो 4, 4 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग। 9 पूर्ण वर्ग, 16 पूर्ण वर्ग, 25 पूर्ण वर्ग, मतलब जिसका वर्गमूल आराम से निकाल लो। तो ज़्यादा सोचना नहीं होता है, अपने दिमाग से सोचिए कि कितने पूर्ण वर्ग हैं 1 से लेकर 90 के बीच में, 1 से लेकर 90 के बीच में। तो मान लो पहले का वर्ग कितना हो गया, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या लिख लिया ऐसे। अब देखते हैं कितने पूर्ण वर्ग संख्या हमको मिलते हैं। इसको इधर कर लीजिए, यहाँ भी लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 सत्ते 49, 7 के बाद 8, 8 अट्ठे 64, 9 9 81, 10 10 में 100। अब तो हम 90 डक गए 100 में, तो 10 नहीं लिखा जाएगा, मीन्स 100 नहीं लिखा जाएगा। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, जो कि 90 के बीच में आता है। 9 का वर्ग हो गया, अगला संख्या 10, 10 का वर्ग 100 होता है, तो 90 डक गया, उसको में नहीं लेना है। अब इसकी प्रायिकता बतानी है, पीई। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है? 90। अब उसमें से पूर्ण वर्ग देख लीजिए कौन कौन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लिख दिया, 9 के पहाड़ा से कट कर दिया, 9 1 कम 9, 9 10 में 90। कितना आ गया? 1/10। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन जितना सिंपल है उतना इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए बच्चे, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, केवल देखने से काम नहीं होगा, आप उसको नोट्स बनाइए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके नोट्स ही आपकी मदद करेंगे। वही आपका सबसे बड़ा क्या होगा? हथियार होगा, अस्त्र शस्त्र होगा, जो कि आपको मुसीबत में काम आ जाए। तो आप जो अभी तैयार कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी मुसीबत के समय में आपका काम करेगा। नोट्स एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में, अगर एक बार नोट्स को आप खुद से बनाए हैं, खुद से उसको लिखे पढ़े हैं, तो नोट्स केवल एक बार पलटने मात्र से आपको सारा मैटर क्लियर हो जाता है। जैसे लगता है सब मुझे तो आ रहा है, लेकिन वो कब आएगा? जब आप खुद का नोट बनाएंगे। किसी दूसरे बच्चे का नोट्स ले लेंगे तो वह तो अपने मन से बनाया है, अपने तरीके से बनाया है, वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। पढ़ेंगे तब तक समय निकल चुका होगा। तो एग्ज़ाम टाइम में हम केवल वही नोट्स पढ़ते हैं जो हमने पूरे साल पढ़ा हुआ है, वही नोट्स हमारे सबसे काम आता है। ठीक है ना? तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 5 से विभाज्य एक संख्या। अब चलिए नंबर हम लोग का फिर से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 डॉट 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 90। इतना नंबर था डिस्क पे। बोल रहे हैं 5 से विभाज्य संख्या।
तो पता करो कि 1 से 90 के बीच में 5 से विभाज्य संख्या कितनी है। 5 से विभाज्य संख्या कितनी है? तो पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 के बाद 55, फिर 60, 60 के बाद 65, फिर 70, फिर 75, फिर 80, फिर 85, फिर 90। देखिए ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। कहाँ से स्टार्ट कर दिया आपने? 5 से। 5 दहा में 50, 5 का पहाड़ा ही पढ़ना है, सब में 5 5 5 5 प्लस करते चले गए, निकल गया ना। अब इसकी प्रायिकता बतानी है, प्रोबेबिलिटी हमें बताना है इसका। तो टोटल कितने हैं? 90 हैं। टोटल कितने हो गए? 90। ये कितनी संख्या है? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास? 18 हो गई। तो यहाँ 18 लिख दिया, 18 के पहाड़ा से कट कर दिया, 18 बचे 90। ये देखिए प्रोबेबिलिटी आपकी निकल गई। ज़्यादा कठिन नहीं थी, सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन 5 नंबर आपका पूरा तैयार हो गया था। तो आप पूरे मन से पढ़िए। नंबर हमने शुरू में बताया है कि आपका मैथ एकदम सिंपल करने वाले हैं, बस आप मन से लगे रहिए, मैथ में आपको कोई समस्या होने नहीं दिया जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरह का क्वेश्चन एक बार लग चुका है, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे अलग है। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन एक जो था मैं इसको बताया था आपको, वो 2 नंबर वाले थे, लेकिन थोड़ा सा घुमा के है इसलिए 6 नंबर का हो गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते क्या है। एक थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे एक थैला बना लीजिए, ठीक है भाई, थैले की आजकल मॉल में बड़ी कीमत है। हल्के हल्के थैले मैं देख रहा था 20-22 रुपये में दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो भी थैले ऐसे हैं कि मतलब थैले कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन अब उसकी कीमत हो गई है। तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई मॉल में लोग जाते हैं, थैला लेके जाते नहीं, तो उनके क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाते हैं उसको, मतलब आपके पास है ही नहीं तो किसी भी हाल में आप लेंगे, उसको 25 रुपये में 30 रुपये में देंगे, आपको लेना ही पड़ेगा। एकदम हल्का थैला मैं देखा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, एक थैले में 5 लाल गेंद है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 लाल हो गया। कुछ नीली है, नीली कुछ पता नहीं भाई, कुछ नीली है तो अपने मन से मान लो भाई कुछ होंगे, मुझे तो पता नहीं। ऐसे करके डॉट डॉट लगा दिया। डॉट डॉट का मतलब बहुत ज़्यादा भी है, बहुत कम, आइडिया तो है नहीं। तो जो नहीं पता है पहले उसको कंसीडर कर लेते हैं कि माना नीली गेंदों की संख्या बराबर x। चलो ठीक है, मान लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें नीली गेंद x है और लाल गेंद 5 है, 2 तो पता है ना। टोटल गेंद निकाल लीजिए, कुल गेंद कितने हो गए? कुल गेंद हो गए 5 + x। चलो ये भी निकल गया। इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो चलो हम नीली गेंद निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं नीली गेंद की, नीली गेंद की। चलो अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। टोटल कितनी गेंद है? 5 + x कर लिया। अब नीली गेंद निकाल रहे हैं ना, तो नीली गेंद कितनी है हमें तो पता ही नहीं, हमने क्या माना हुआ है x, इतनी गेंद है, ये टोटल है, तो x/में ये कर लिया। चलो ठीक है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद का लिख लो भाई, आप कौन सा गेंद निकाल रहे हो? प्रायिकता लाल गेंद की। चलो ठीक है, बताओ थैले में कितने गेंद हैं? 5 + x लिख लिया। उसमें लाल कितने हैं वहां पे देखिए, लाल कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये कर लिया, ठीक है। पर 2 चीज निकाल लिया।
अब यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। यानी कि देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रायिकता जो नीली गेंद की है, किसकी, नीली गेंद की, और सामने लिख दो प्रायिकता लाल गेंद की, लाल गेंद की। बोल रहा है कि यह दुगनी है। क्वेश्चन लाइन पढ़िए, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। दुगनी नीली गेंद को बोला है, तो 2 से गुणा आप कहां कर दोगे, लाल गेंद में। यह दुगना है तो इसे नहीं करना है, सामने वाले में कर लेना दोगुना। रुको मैं साफ से लिख देता हूं, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। 2 इंटू प्रायिकता लिख लिया, कौन सी गेंद, लाल गेंद की प्रायिकता लिख लिया। ठीक है, नीली गेंद की प्रायिकता कितनी है, x अपॉन में 5 प्लस एक्स, 2 गुणे लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है, 5 अपॉन में 5 प्लस एक्स। देखिए कोई डाउट नहीं, जैसे वैल्यू कहा था आप वैसे वैल्यू रख दीजिए, आपके आंसर आ जाने वाले हैं। ठीक है, ये और ये कट गए, सिंपल। x इक्वल टू 5 दूना 10। इतना लिखने के बाद मैं बार बार बोलता हूं कि उत्तर जरूर लिखा करिए, जैसे प्रश्न रहे वैसे उत्तर दिया करिए। ठीक है, प्रश्न क्या थे, नीली गेंद की संख्या कितनी है, तो उत्तर भी देंगे कि नीली गेंद की संख्या कितनी है, 10 है। नीली गेंद की संख्या बराबर कितनी होगी, 10। अब जाके आपको पूरे 6 नंबर बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते प्रायिकता से, केवल तर्क हैं, केवल थोड़ा सा प्रैक्टिस है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन सोल्यूशन उसके बहुत ही सिंपल हैं। क्वेश्चन देखिए आपको काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं बट सोल्यूशन बहुत ही छोटा है, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है कि प्रायिकता एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो कि क्वेश्चन तो उसके बहुत बड़े होते हैं लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटे होते हैं। हाँ, लेकिन आपको तर्क पता है तो वरना आप ऐसे घूमते फिरते रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है, क्या निकालना है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, 144 बाल पेन के एक समूह में 20 पेन खराब है। देखिए इतना आपके पास पेन है, 144 का समूह आपने बना के रखा हुआ है, फिर तब तक उसमें आपको पता चला कि अरे इसमें तो 20 पेन खराब हो गए, तो पहले अच्छे पेन ढूंढे जाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। चलो ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छया एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। देखिए यह क्वेश्चन जो है दुकानदार का है। ठीक है, तो अब हमें उसको सुलझाना है। दुकानदार ने पेन लिया, 144 पेन हो गया, अब उसमें 20 खराब पेन मिल गए। अब हमें पेन को खरीदना है, तो जाहिर सी बात है अगर हम पेन खरीदेंगे तो खराब तो नहीं खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे अच्छा पेन ही खरीदेंगे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आप पेन खरीदेंगे, तो आप बताओ भाई हम पेन खरीदेंगे तो अच्छा वाला ही पेन खरीदेंगे ना। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, कुल पेन या कुल पेनों की संख्या। ठीक है, देखिए ये टोटल पेन है जो दुकानदार के पास थे 144, उसमें 20 बाल पेन खराब है। तो चलो ठीक है, अच्छे पेन निकालते हैं। भाई अच्छे पेन कितना वो तो निकालना पड़ेगा, अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या। टोटल 144 में से खराब पेन को बाहर कर दो, 20 पेन बाहर कर दो, कितना बच जाएगा, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। 124 पेन अच्छे हैं ना। अब 144 था, 20 पेन खराब था, माइनस करके हमने पता कर लिया 124 पेन अच्छे हैं। अगर अब हम पेन खरीदते हैं तो वह हम 124 पेन में से ही खरीदेंगे कोई एक। ठीक है, 20 वाला पेन तो ये सॉरी जो 20 खराब उसमें से तो हम नहीं खरीदेंगे। तो हमें बताना है आप पेन खरीदेंगे, तो मान लेता है पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी ई हो जाती है। आप बोलेंगे टोटल उस दुकानदार के पास 144 पेन है, टोटल अच्छे पेन हमें लेना है तो 124
ऊपर कर लेंगे, पहले समझ लीजिए, ठीक है। 124 क्या कर लिया, उसको ऊपर कर लिया। अब इसको कट कर देते हैं, कट करने के बाद 3 चौके 12, 4 3 12, 4 एकम 4 हो गया, 4 से काट दिया, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 4 3 12, 4 6 24, 31/36। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन देखिए, आप वह पेन खरीदेंगे, यानी अगर हम पेन खरीदते हैं तो खरीदने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 31/36 हो गई। दूसरा क्या है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। अब आप देखो क्या बोल रहा है, ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए जिसको हम पेन खरीदने वाले ही नहीं हैं। तो भाई 20 पेन तो हम नहीं खरीदेंगे, कन्फर्म है ना। या फिर आपको जो हमने फार्मूला बताया था कि PE प्लस PE डैश E डैश इक्वल टू 1, यह मान लेते हैं यहाँ पे अच्छा है और ये खराब है, डैश वाले ना होते हैं, ये वाले हाँ होते हैं। तो अच्छा खरीदने की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास है ही, 31/36 प्लस PE डैश इक्वल टू 1। PE डैश अगर निकाला जाए यहाँ पे, जो कि हम पेन नहीं खरीदने वाले हैं, 31/36 हो गया, 36 एकम 36, 36 में से 31 घटा दिया, 5/36 हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो आप ये फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे हैं, या आपको इससे भी सिंपल मेथड आ रहा है, तो सिंपल देख लीजिए, अगर मैं उसको भी बता देता हूं अथवा करके, ठीक है। आपको क्या करना, आप पेन नहीं खरीदेंगे तो आप बोलेंगे भाई मैं खराब पेन तो नहीं खरीदूंगा, टोटल खराब पेन 20 थे, तो मान लिया हमने इसको F लिख लेते हैं, क्योंकि यह E अच्छा था, ये आपको मान लेते हैं खराब वाला पेन नहीं खरीदेंगे, ठीक। तो टोटल खराब है 20, कितने में से, 144 में से। अब 4 से काट दो इसको, 4 5 20, 4 3 12, 4 6 24, देखो 5/36 यहाँ से भी निकल गया। आप चाहो ये मेथड लगा लो, चाहो ये मेथड लगा लो, ठीक है। दोनों मेथड आपके क्या हैं, सेम है, और आपको उतना ही नंबर दिलाएंगे। ये क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैं तो सोचूंगा आप प्रैक्टिस करो इस वाले से, ठीक है। तर्क विधि है, ये भी ठीक है, दोनों सही है। आपको जो अच्छा लगे आप उसको कमेंट में करके बताइएगा कि इन दोनों विधियों में से कौन सा हम कर सकते हैं। तो आज हम लोग का प्रायिकता यहीं पे समाप्त होता है। फिर भी कुछ बच्चों को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन उनको पूछना हो, तो वह हमें ज़रूर बताएं, उनकी हम मदद करेंगे, ठीक है। मन से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।